19 19 बता देंगे 18 हो जाएगा। देखो 3 माह के अंतर पर दे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,250 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मतलब ये क्या बोला, ये जो 3 माह के अंतर पर दे 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर का मतलब क्या हुआ। 3 माह का अंतर का मतलब होता है कि हमको ब्याज दर ब्याज जो मिल रहा वो हर 3-3 महीने पे मिल रहा है। ब्याज हमको क्या मिल रहा है, हर 3-3 महीने पे हमको ब्याज मिल रहा है। 3 महीने पे एक बार ब्याज, फिर नेक्स्ट 3 महीने पे ब्याज, फिर नेक्स्ट 3 महीने पे ब्याज। इस तरह से करते हुए हमको साल भर में 4 बार ब्याज मिलेगा। साल भर में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार। तो हर 3-3 महीने पे हमको कितनी बार ब्याज दे रहा, एक बार ब्याज दे रहा। हर 3 महीने पे हमको ब्याज मिल रहा, तो बोल रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,250 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब तुमको मूलधन दे दिया 6,250 रुपया, ब्याज दे दिया 10%। यहाँ पे आप थोड़ा सा रुकेंगे, और समय कितना दे दिया, 9 माह का निकालना है। तो 9 माह का मतलब 3 बार। 9 माह हम तुम लोग को पहले ही बताए थे कि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरवल, मतलब हमको कितनी बार ब्याज मिल रहा है। 9 महीने का ब्याज निकालना, लेकिन तुम ही सोचो कि 9 महीने तक हमको कितनी बार ब्याज मिलेगा, 3 बार। क्योंकि हर 3-3 महीने पे अगर हमको ब्याज देता है तो 9 महीने में हमको 3 बार ब्याज देगा। तो 9 महीने में हमको 3 बार ब्याज मिला। तो अब समय में एन की जगह पे अब 9 नहीं बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। जितनी बार ब्याज मिलता है उसको एन की जगह पे बैठाते हैं। अब जरा गौर से देखो कि ये जो तुमको आज जो दिया हुआ 10% वार्षिक, ये 10% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब ब्याज दर वर्ष के हिसाब से है, और हम समय किसके हिसाब से चल रहा है, महीने के हिसाब से चल रहा है। ब्याज दर का मतलब हुआ कि 10% का मतलब ये हुआ कि हर 100 रुपये में 10 रुपया ब्याज बनेगा। लेकिन कब, एक साल में। हमको तो महीने के हिसाब से निकालना है ना। तो महीने के हिसाब से अगर हमको निकालना है तो जाहिर सी बात है कि अगर 12% ब्याज रहता है साल भर में, 12%, तो एक महीने में कितना होगा, 1%। बात को समझो, अगर 12% अगर तुम्हारा ब्याज होता है एक वर्ष में, एक वर्ष में हम 12% ले रहे हैं, तो एक महीना में कितना हो जाएगा, 1% होगा कि नहीं, क्योंकि एक वर्ष में होता है 12 महीना। तो अगर 12 महीना में 12% ब्याज बना तो एक महीने में 1% का ब्याज दिखेगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 10% जो ब्याज जो दिखा रहा हमको, ये एक वर्ष का है। और हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, 3-3 महीने के हिसाब से निकाल रहे हैं ना। तो 3 महीने पे ये 10% ब्याज जो बता रहा वो 1 साल का बता रहा, और हमको हमको जो ब्याज निकालना है, हमको जो ब्याज दे रहा वो हर 3-3 महीने पे ब्याज दे रहा है। तो 3-3 महीने पे ब्याज दे रहा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ब्याज दर 3 महीने के अनुसार होगा, 1 साल के हिसाब से होगा क्या। अगर मान लो कि यहाँ पे हम ब्याज दर R% की फॉर्मूले में 10% जो दिया है, तो फॉर्मूले में हम R की जगह 10 बैठा देते हैं, समय 3 बैठा देते हैं। तो जानते हो क्या निकलेगा, ये 9 महीने का ब्याज निकालेगा। लेकिन 9 महीने का ब्याज जानते हो किस हिसाब से निकालेगा, 10% के हिसाब से। मतलब हर 3 महीने पर 10% के हिसाब से ब्याज लिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, बात मेरा समझे कि नहीं समझे। ये जो 10% जो तुमको ब्याज बता रहा है, ये 10% ब्याज कब ले रहा, 10% का ब्याज साल भर में लेगा। वार्षिक बोला मतलब एक वर्ष कंप्लीट हो रहा तो 10% का ब्याज हो रहा, मतलब 10% ब्याज एक वर्ष में लिया जा रहा। तो हम तो 3 महीने के हिसाब से जान रहे हैं ना। अगर मान लो कि अगर हम 1 महीने का अगर निकालते हैं तो 1% के हिसाब से बन जाएगा, 2 महीने का निकालेंगे तो 2% के हिसाब से आएगा, 3 महीने का निकालेंगे तो 3% के हिसाब से जाएगा मेरा ब्याज। मतलब साल भर का जो ब्याज दर है वो एक महीने में बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10% वार्षिक जो दिया हुआ है किसके हिसाब से दिया हुआ है, वर्ष के हिसाब से दिया हुआ है। और हमको निकालना किसके हिसाब से, महीने के हिसाब से। हर 3-3 महीने पे ब्याज दे रहा, तो माने अगर मान लो कि 12% अगर ब्याज दर होगा साल भर में, अगर 12% ब्याज है तो 3-3 महीने के हिसाब से दे रहा ना, तो वो जो ब्याज दर है ना वो हर 3-3 महीने पे बांट दिया है। अगर 3 महीने पे निकाला तो 10% के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा। 3 महीने का निकाला जा रहा तो 12% अगर होगा साल भर में ना, तो 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट होने का मतलब वहाँ पे ब्याज दर 12% नहीं बैठेगा, 3% बैठेगा, क्योंकि
ब्याज दर महीने में बट गया है। बात मेरा समझे कि नहीं समझे है? अगर 12% एक साल का होगा तो एक महीने का 1% होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हर तीन तीन महीने के अंतराल पर दे रहा, तो 10% वार्षिक है, तो इसको भी 3 महीने के हिसाब से हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। किसको? ब्याज दर को। तो 10% को जब चेंज करेंगे महीने के हिसाब से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 10 को 12 से अगर भाग देंगे, 10 क्या है, 10% क्या है, एक साल का है, तो एक महीने का अगर निकालेंगे तो 12 से भाग देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा एक महीने का। 12 से भाग दे दिए तो एक महीने का हो गया। हमको कितने महीने के हिसाब से निकालना है? 3-3 महीने के हिसाब से निकालना है ना, 3-3 महीने के हिसाब से निकालना है, क्योंकि हर 3-3 महीने पे हमको ब्याज मिल रहा है। तो 9 महीने में तो टोटल 3 बार ब्याज मिलेगा। तो 3-3 महीने का निकालना, तो जाहिर सी बात है कि 3-3 महीने के हिसाब से अगर ब्याज दे रहा तो 3 महीने का ही ब्याज दर के हिसाब से ब्याज देगा। तो 3 महीने का ब्याज दर कितना हो जाएगा? अगर 12% रहता है साल भर में, तो 3 महीने का 3% के हिसाब से देगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर 10% है एक साल का, तो हर साल मतलब प्रत्येक महीने के हिसाब से अगर देखेंगे तो 12 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। और 3 से अगर इंटू कर देंगे, ये एक महीने का आया, 3 से इंटू कर देंगे तो 3 महीने का पता चल जाएगा। तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा? 5 बटे कितना हो जाएगा? 5 बटे 2, इतना %। मतलब अगर साल भर में 10% का हिसाब है, तो हर 3-3 महीने पे ब्याज मिलने का मतलब साल भर में 3-3 महीने पे इतना % के हिसाब से हमको ब्याज मिल रहा है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो हम लोग अभी तक जो सवाल बनाए हैं, उसमें 3 साल का निकालना था, ब्याज दर भी 3 साल का निकालना था, और एक साल में एक बार ब्याज मिल रहा है, और ब्याज दर भी वार्षिक दिया हुआ है। यहाँ पे हर 3-3 महीने पे हमको ब्याज दे रहा है, तो 9 महीने में 3 बार ब्याज देगा। लेकिन 3-3 महीने पे जो ब्याज दे रहा है वो क्या 10% के हिसाब से दे रहा? नहीं, ये तो 10% एक साल का है। 3 महीने का दे रहा, तो वो 10% वाला ब्याज 3 महीने में बट गया है। अगर साल भर में 12% दे रहा, तो 3 महीने में 3% देगा, एक महीने में बट करके। आई बात समझ में? तो 3 महीने के हिसाब से देगा, तो 10% जो एक साल का ब्याज दर है, ये 3 महीने का ब्याज दर 5/2% दिखाएगा। आई बात समझ में? तो अगर हम 3 महीने के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो ब्याज दर अगर ये बैठाएंगे तो ही मेरा आंसर आएगा। ब्याज दर अगर ये बैठाते हैं तो ये आंसर नहीं आएगा। ये आंसर 3 अगर निकालेंगे तो जानते हो 3 वर्ष का बता देगा। अगर हम ब्याज दर ये बैठा करके और समय 3 बैठा करके अगर निकालेंगे तो 3 साल का बताएगा, क्योंकि हम तो वर्ष के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं, तो समय 3 वर्ष का बताएगा। आई बात समझ में? अगर हम 3 महीने का यहाँ पे ब्याज दर निकाल करके अगर दिखाएंगे तो मेरा 9 महीने का ब्याज निकलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन पहले निकाला जाए, P × 1 + R/100⁻10। इस तरह के सवाल में तुमको ब्याज दर ही चेंज करना पड़ता है। ब्याज दर महीने के हिसाब से लगा दो, एक महीने का निकालो 12 से भाग, और जितना महीने के हिसाब से दे रहा, 6 महीने के हिसाब से दे रहा तो 6 से इंटू, 8 महीने के हिसाब से दे रहा तो 8 से इंटू, 3 महीने के हिसाब से दे रहा तो 3 से इंटू कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 3 महीने के हिसाब से देगा तो 3 महीने का ब्याज दर क्या होगा, 4 महीने के हिसाब से देगा तो 4 महीने का ब्याज दर क्या होगा, 6 महीने का देगा तो 6 महीने का ब्याज दर क्या होगा। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं हम लोग मिश्र धन, तो P हो जाएगा 6250 1 + R का मान कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 बैठा दिया R की जगह पे। अब नीचे जो 100 है वो 100 इसी 2 के साथ गुणा कर जाएगा, टू द पावर n की जगह पे क्या है 3, तो A = ये हो जाएगा 6250 इंटू, है ना। यहाँ पे अगर तुम काटना चाहोगे तो काट भी सकते हो, और चाहो तो उसी तरह छोड़ भी सकते हो, काट दो। ये काटोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना बार में 20 बार में, तो ये हो जाएगा 1 + 1/20 × 40 होल पावर 3। तो ये हो जाएगा फिर A = अच्छा है, हाँ ठीक है, काटो फिर 6250 इंटू, ये 40 से 1 का इंटू करेंगे तो 40, उसमें ये 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 41, 41/40 उसका पावर 3, 6250 = 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। 1 0 से 1 0 मेरा इंटू कट गया। देखो अगर तुम लोग यहाँ पे ना इसी के फॉर्म में रखोगे तो तुमको भाग देने में ना आसानी है। एक काम करो,
कर रही है ना? हाँ। हाँ देखो, यहाँ पे काटेंगे नहीं, अगर काटते हैं तो थोड़ा हमको क्या होगा कि भाग देने में हमको असुविधा हो जाएगा। यहाँ पे काटो मत, 1 प्लस आर की जगह पे 5/2 पुट अप कर दिया और नीचे जो 100 था वो 100 डाल दिए, होल पावर 3, फिर इनटू, ये काटेंगे नहीं, ये 1 प्लस 5/100 से 2 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 200 होल पावर 3, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 200 से 1 का इंटू करेंगे 200 और इसमें ये 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 205/200 होल पावर 3, फिर ये हो जाएगा 205/200, फिर 205/200, फिर 205/200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम इसको 1 0 से ये वाला 1 0 काट दो। ठीक है, अब काटने के बाद अगर कट भी रहा है तो काटो, और नहीं तो उसी तरह से तुम छोड़ सकते हो। जैसे इसको एक काम करो, इसको इंटू कर दो, जितना सारा है उसको इंटू है, तो a इक्वल टू इन सबको अगर एक दूसरे के साथ अगर इंटू करते हो तो कितना आ जाएगा, देखो 5 3 8 4 4 5 3 1 2 5, और नीचे ये अगर सारा का सारा इंटू करेगा तो पहले अंक को इंटू कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 1 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये 2 0, तो 3 और 2 5 0, कितना जीरो हो गया, 5 0, 3 2 5। अब देखो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग डिवाइड देंगे, भाग देंगे, और भाग देना बहुत ही आसान है, तुमको कोई इससे भाग नहीं देना है। हम इसीलिए इसको नहीं काटे, क्योंकि अगर नीचे में पहले वाले में जब हम किए थे तो नीचे में 40 का टर्म आ जा रहा था, तो 4 4 4 वाला सारा अगर इंटू करेगा तो सारा इंटू करके तुम्हारा कितना हो जाएगा, 64 के करीब आ जाता है ना। अगर कटता तो काटते फिर भी तुम्हारा ज़्यादा आ जाता है ना, ज़्यादा आता तो उससे तुमको भाग देना कठिन होता, और यहाँ पे 8 से भाग देना इजी होगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से अब तुम इसको भाग दो, 5 3 8 4 4, एक काम करो पहले 0 को हटा दो, है ना, तो 0 को जब हटाओगे तो 1 के पीछे कितना, 8 के पीछे कितना 0 दिख रहा, 5 0 दिख रहा, तो 5 0 दिख रहा, तो पहले 0 को हटा दो और यहाँ पे 5 पॉइंट के बाद 0 बैठा हो, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे, तो 5 3 8 4 4 0.5 और 3 लिखो, बाकी सबको हटा दो बाई 8। अब क्या करेंगे, इस 8 से अब इसको भाग दे दो, 5 3 8 4 4, है ना, 0.53, अच्छा है 5 3 1 2 5 पूरा ही लिख दो और भाग दो 8 से, तो 8 6 48, घट क्या आएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, फिर ये 8 8 7 56, घट क्या आएगा 2, फिर ये 4 उतार लिए, 8 3 का 24, फिर घट क्या आएगा तुम्हारा ये 4, तो भाग नहीं जाएगा तो भागफल में 0 पड़ गया, फिर पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा और फिर 5 उतरेगा, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 पचे 40, घट क्या आएगा फिर 5, फिर 3, ये तो ये 3, फिर हो जाएगा तुम्हारा 8 6 48, तो ये घट के तुम्हारा आ जाएगा 13 में से 8 जाएगा कितना होगा 5, फिर ऊपर तुम्हारा 1 बचा, 1 को उतार लिया, फिर 8 6 48, फिर 3 आएगा घट के, फिर ऊपर बचा है 2, 8 चौके 32, ठीक है, कट गया, फिर 5 आएगा तो 0 यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। तो कितना आया आप जरा देखो, यहाँ पे ए के लिए क्या लिखेंगे, 6 7 3 0 लिख दिए, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखेंगे क्योंकि रुपया है, तो पॉइंट के बाद जब 2 डिजिट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, 5 लिख दिए, अब 6 नहीं लिखेंगे, जरा गौर से देखो, 6 को लिखने से पहले देख लें कि ये वाला संख्या 6 के बाद वाला संख्या क्या है। 6 के बाद वाला संख्या अगर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे, और अगर ये 5 से कम होगा तो ये 6 का 6 लिख देंगे। तो देखो ये 6 लिखने के लिए ये 6 के बाद वाला जो डिजिट है ये 6,
ये 5 से बड़ा है तो इस 6 को 6 न लिख करके 7 लिख देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। इतना तो ये तुम्हारा क्या आया, मिश्र धन आया। यहाँ पे क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा है तो यहाँ पे निकाल दो कि चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था 6730.57। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6730.57 में से 6250 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6250 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये मूलधन है, ये तुम्हारा क्या है, मूलधन है। मूलधन इसमें तुम्हारा मूलधन और मिश्रधन दोनों है, तो मूलधन को हटा दो तो ये हो जाएगा 0.570, फिर 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4, तो 480 रुपया 57 पैसे। ये हो जाएगा मेरा क्या,